हेलो गाइस, जय श्री कृष्ण। आप सभी को मैथ्स पायरेट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम राजस्थान बोर्ड क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स वास्तविक संख्याएं के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए स्टूडेंट, ये जो चैप्टर है वो है आपका 4 मार्क्स का। ठीक है, 4 मार्क्स का। उसमें से क्या होगा, एक एक नंबर के आपके 2 क्वेश्चंस आएंगे और 2 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन आएगा, है ना। तो आज जो एक एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे हम उसके बारे में बात करेंगे कि एक एक नंबर के कौन कौन से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो सकते हैं हमारे लिए। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, 96 व 404 का एचसीएफ क्या होगा। तो देखिए, सबसे सिंपल क्वेश्चन है, 1 मार्क में आएगा। तो 96 के हमने फैक्टर कर लिए, गुणनखंड कर लिए, है ना। गुणनखंड करना आप सभी को आता होगा। हम गुणनखंड कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं। तो एक मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। अब बात गुणनखंड, तो सबसे पहले ये 2 से डिवाइड होगा, राइट। टू, 2 चौक 8, 2 4 जा 8, यहाँ कितना बचा, 1 16 हो गया। 2 8 जा 16, फिर वापस 2 से डिवाइड किया हमने इसको, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, फिर इसको 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर इसको 2 से डिवाइड किया, 2 6 जा 12, एंड देन 2 से डिवाइड किया, 2 3 जा 6, एंड लास्ट इसको 3 से डिवाइड किया, 3 1 जा 3। तो 96 के कितने फैक्टर बने, 2 की पावर तो 5 और 3 की पावर 1। तो हमने यहाँ पर आपको लिख के दे दिया कि 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 5 टाइम, और 3 1 टाइम। तो हम इसको ले सकते हैं 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1। सिमिलरली 404 है, इसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 2 × 2 × 101। आप इस तरीके से करके देख सकते हो। ठीक है, तो 2 की पावर 2, दो यहाँ पर कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो हम क्या लिख देंगे, 2 की पावर 2। अब देखिए स्टूडेंट, हम एचसीएफ कैसे निकालते हैं। हमको सबसे पहले जितने भी गुणनखंड आ रहे हैं उन सबको घात के रूप में लिखना है। लिख लिया। अब आपको जो कॉमन यहाँ पे, कॉमन जो क्या है, गुणनखंड है, उसकी सबसे न्यूनतम पावर देखनी है। तो यहाँ पे कॉमन गुणनखंड क्या है, 2 है। ठीक है, 2 है ना यहाँ पे कॉमन गुणनखंड। तो इसकी आपको न्यूनतम पावर देखनी है। तो न्यूनतम पावर कौन सी है, ये वाली। तो यही हमारा क्या होगा, एचसीएफ। तो 2 की घात 2 बराबर 4 हमारा एचसीएफ हो गया। ठीक है, अगर किसी को दूसरे तरीके से एचसीएफ निकालना होता तो वैसे भी फाइंड कर सकता है। देखिए कि यहाँ पे दोनों में 2 आ रहा है, तो एक पेयर ये बन गया और एक पेयर ये बन गया। ठीक है, और कोई पेयर नहीं बन रहा। ठीक है, तो एचसीएफ हो जाएगा 2 × 2 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1260 के अभाज्य गुणनखंडों को घातांक के रूप में लिखे। देखिए ये क्वेश्चन भी एक बार एग्जाम में आया हुआ है। 1260 के अभाज्य गुणनखंडों को घातांक के रूप में लिखे। तो 1260 के आप इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड कर लीजिएगा, 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 7। तो देखिए 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 2 की पावर 2 हो जाएगा। 3 2 टाइम्स आ रहा है तो 3 की पावर 2 हो जाएगा, इंटू 5 × 7। तो घातांक के रूप में लिखना था, हमने घातांक के रूप में लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2√3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, आप सभी जानते हैं, क्योंकि √3 क्या है, अपरिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या को आप परिमेय संख्या से गुणा करते तो क्या आती है, अपरिमेय संख्या ही आती है। तो 2√3 भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि HCF 306 657 = 9, तो LCM क्या होगा, ऐसे पूछ रहा है। ठीक है, तो आप ये सूत्र ध्यान रखिएगा, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, HCF बराबर LCM होता है। ठीक है, तो ये सूत्र आप सभी को याद होगा, और नहीं है तो आप इसको याद कर लीजिएगा। अब दो संख्याएं हमको दे रखी, 306 और 657। तो हमने लिख लिया इनका गुणनफल, इन दोनों को गुणा कर दिया, बराबर HCF हमको दे रखा है इन दो संख्याओं का 9, और LCM हमको ज्ञात करना है, LCM एज इट इज। ठीक है, अब ये 9 भाग 9 कहाँ है, मल्टीप्लाई में। LCM हमको निकालना, तो ये कहाँ जाएगा, डिवाइड में। तो 9 इसके डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, अब 9 को हमने इससे काट लिया। देखो 9 को 657 से हम काट रहे, 9 × 7 = 63, 2 बचा, 27 हो गया, 9 9 × 27, तो 73 आ गया। ठीक है, अब 306 को 73 से मल्टीप्लाई करने पर ये आंसर आ रहा है। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 22338। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का एचसीएफ मतलब में से महत्तम समावर्तक 27 है तथा उनका लघुत्तम समावर्तक 162 है। यदि एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखिए स्टूडेंट, अभी जो हमने 4th नंबर का क्वेश्चन किया था और 5th नंबर का क्वेश्चन, दोनों एक जैसे ही है और दोनों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना है।
तो इसमें भी हम वही सूत्र लगाएंगे, दो संख्या को गुणनफल बराबर क्या होता है, एच सी एफ इंटू एलसीएम। अब दो संख्या है, देखो हमको एक संख्या दे रखी 54 और दूसरी संख्या हमको ज्ञात करनी है। तो दूसरी संख्या को मैंने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। तो हमने लिख दिया 54 इंटू एक्स बराबर, एच सी एफ कितना दे रखा है अपन को 27, और एलसीएम कितना दे रखा है 162। ठीक है, तो हमने यहाँ मान रख दिया 162। अब हमको एक्स का मान ज्ञात करना है, ये जो 54 है ये कहाँ जाएगा, बटे में। ठीक है, बटे में जाने के बाद क्या हुआ, ये देखो जो 27 है उससे 54 मैंने काट दिया 2 बार। ठीक है, 27 दूनी 54। अब 2 से हम इसको काट देंगे कितनी बार, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2। तो एक्स का मान क्या आ जाएगा, 81। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12, 21 और 15 का एच सी एफ एलसीएम ज्ञात करो। तो इस बार तीन संख्याएं आ गई, इसका एच सी एफ एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले 12 के गुणनखंड करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3। तो 2 की घात 2 लिख दिया मैंने इसको, 3 की घात 1 लिख दिया। 21 के गुणनखंड किए 3 इंटू 7 हो गया, 15 के गुणनखंड किए 3 इंटू 5 हो गया। तो इनमें देखिए आप कॉमन क्या आ रहा है, तीनों में कॉमन देखना है अपन को, 3 आ रहा है, तो एच सी एफ हो गया 3। ठीक है, एलसीएम में क्या होगा, ये कॉमन फैक्टर तो आएगा ही आएगा, और उसके अलावा जो भी संख्याएं बच रही है वो सारी संख्या आ जाएगी, 2 की पावर 2, 7 और 5। इनको जब गुणा करेंगे तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 420। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 180, 72 व 252 का एच सी एफ एलसीएम ज्ञात करो। तो देखो हमने एच सी एफ के गुणनखंड कर लिए, 180 के, 72 के भी गुणनखंड कर लिए और 252 के भी कर लिए, और इनको घातांक रूप में भी लिख दिया। ठीक है, अब आपको एच सी एफ ज्ञात करना है। तो देखिए कॉमन फैक्टर देखना है अपन को एच सी एफ में, तो कॉमन फैक्टर क्या है, यहाँ पे तीनों में 2 आ रहा है और तीनों में 3 भी आ रहा है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था कि जो कॉमन फैक्टर है उसकी अपन को न्यूनतम घात देखनी है एच सी एफ के लिए। तो कॉमन फैक्टर क्या है, 2, इसकी न्यूनतम घात कितनी है, 2 है, तो 2 की घात 2 हम यहाँ लिख लेंगे। ऐसे कॉमन फैक्टर 3 है, इसमें भी न्यूनतम घात कितनी है, 2 ही है, क्योंकि सब में 3 की घात 2 ही है, तो 3 की घात 2 भी लिख लेंगे। अब 2 की घात 2 4 हो गई, 3 की घात 2 9 हो गई, इनको गुणा कर दिया, एच सी एफ कितना आ गया, 36 आ गया। ठीक है, अब एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे, हमको देखनी है हाईएस्ट पावर, जो कॉमन फैक्टर है उसकी हाईएस्ट पावर देखेंगे। तो कॉमन फैक्टर 2 है, तो इसकी हाईएस्ट पावर होगी 2 की पावर 3, तो हम ये ले लेंगे एक तो। ठीक है, और 3 की पावर 2 भी ले लेंगे, और जो बचा वो भी ले लेंगे 5 और 7। इनको गुणा करने पर एलसीएम आ जाएगा 2520। देखिए एक ये क्वेश्चन भी 1 नंबर में एक बार पहले आया हुआ है एग्जाम में, आप इसको देख के जाइएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या दो संख्याओं का एच सी एफ 15 व एलसीएम 175 हो सकता है, कारण लिखिए। ठीक है, तो ये अति लघुतरात्मक में आएगा 1 नंबर का आपके क्वेश्चन। देखिए आपने यहाँ ऑब्जर्व किया, अभी हमने एच सी एफ और एलसीएम फाइंड करे, तो आप ध्यान से देखिए जो एच सी एफ होता है ना, वो एलसीएम से हमेशा विभाजित होता है। ठीक है, मतलब जो एच सी एफ होता है वो एलसीएम का हमेशा क्या होता है, फैक्टर होता है, गुणनखंड होता है। आप एच सी एफ को मतलब 3 को इससे डिवाइड करके देखिए, देखो 420 को हमने 3 से भाग दिया, 3 एकम 3, शेषफल 1 बचा, 2 उतार लिया, 3 चौक 12। ठीक है, और ये 0 लिख दिया, तो 140 आया, मतलब विभाजित हो गया, शेषफल क्या बचा, 0 बचा। तो हमेशा क्या होता है, एच सी एफ एलसीएम से क्या होता है, विभाजित होता है। तो देखो मैंने इसका रीजन लिखा है, हम जानते हैं कि एलसीएम एच सी एफ से विभाजित होता है। यहाँ एलसीएम कितना है 175, और एच सी एफ कितना है 15। तो देखो 15 को आप इससे भाग दे के देखो, 15 से विभाजित नहीं है ये, है ना। देखो हम यहाँ आपको भाग करके दिखाते हैं, 175 को 15 से भाग देना है आपको, 15 एकम 15, शेषफल बचा 2। अब 15 एकम 15, और शेषफल कितना बचा 10। अब भाग नहीं जा रहा, शेषफल कितना बच गया 10, शेषफल 0 आना चाहिए था विभाजित होने के लिए। तो 15 जो है 175 से विभाजित नहीं है, इसलिए दो संख्याओं का एचसीएफ कभी भी 15 और एलसीएम 175 नहीं हो सकता, है ना। ये कब हो सकता था, जब ये इससे विभाजित होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए का मान दे रखा है हमको x³ y² और b का मान दे रखा है xy³। इन दोनों संख्याओं का ए और बी का हमको एलसीएम निकालना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने आपको क्या बताया था, जो कॉमन फैक्टर है, कॉमन गुणनखंड है, उसकी हमको देखनी है हाईएस्ट पावर। तो x की हाईएस्ट पावर कितनी है 3, तो x³ आ जाएगा, और y की भी हाईएस्ट पावर कितनी है 3, y की पावर 3। तो इसका एलसीएम हो गया x³ y³। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटी से छोटी अभाज्य संख्या तथा छोटी छोटी भाज्य संख्या का एचसीएफ क्या है। देखो 1 नंबर का क्वेश्चन है, पर किसी को समझ में नहीं आएगा कि हमको देखनी सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। सबसे छोटी 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 भाज्य संख्या वो क्या होगी, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, 4 होती है। क्योंकि देखो
जो एक है वो तो ना तो अभाज्य संख्या है ना वो भाज्य संख्या है। सबसे छोटी दो अभाज्य संख्या होती है, फिर तीन भी क्या होती है अभाज्य संख्या, फिर जो चार होती है वो अभाज्य ही नहीं होती, वो क्या है भाज्य। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, चार। हमसे पूछ रहा है इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा। तो दो और चार का एचसीएफ आपको निकालना सिखा दिया है। ठीक है, कितना आ जाएगा, दो आ जाएगा। दो को लिख दिया हमने दो इंटू एक, चार को लिख दिया दो की पावर दो। तो हम इनमें कॉमन क्या आ रहा है, एक ही दो कॉमन आ रहा है, तो एचसीएफ कितना हो गया, दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 245 वे 1029 को भाग देने पर क्रम से 5 वे 9 शेष बचते हैं। तो एक बार ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है, ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, दोनों क्वेश्चन एक जैसे ही है। तो जब भी ऐसे बोलते बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसको दो संख्या या तीन संख्या से भाग देने पर शेषफल इतना बचे, तो आपको क्या करना है, पहले से ही जो संख्या हमको दे रखी है उसमें से ये शेषफल माइनस करना है, क्रम से बोल रहा है ना। तो इससे भाग देने पर शेषफल 5 बचेगा, इससे भाग देने पर शेषफल 9 बचेगा। तो आपको क्या करना है, पहले से ये संख्या लिख लेनी है और इसमें से पहले से ही शेषफल माइनस कर दो। क्योंकि जब हम ये शेषफल माइनस कर देंगे पहले से ही, तो इसका मतलब जो संख्या हमको ज्ञात करनी है वो इससे क्या होगी, पूर्णतः विभाजित होगी। तो 245 में से हमने 5 माइनस कर दिया और 1029 में से 9 माइनस कर दिया। तो माइनस करने पर 240 आ गया, यहाँ पर 1020 आ गया। अब इन दोनों का हमको निकालना है एचसीएफ। इन दोनों का जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो वो संख्या आ जाएगी जिससे हम इसको इस इन दोनों से विभाजित करने पर 5 और 9 क्या आता है, शेषफल आता है। तो हमको क्या करना है, 240 और 1020 का एचसीएफ निकालना है, महत्तम समावर्तक निकालना है। 240 की गुणनखंड कर लिया हमने, इसको घातांक रूप में भी लिख लिया। 1020 की गुणनखंड ली, इसको घातांक रूप में भी लिख लिया हमने। अब इसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे हम, मैंने क्या बताया था, जो कॉमन फैक्टर है ना, उसकी न्यूनतम घात लेंगे एचसीएफ के लिए। तो दो की घात दो आ गई, और एक तीन भी ले लिया हमने, और पाँच भी को बना रहा है, पाँच भी ले लिया। इनको गुणा करने पर एचसीएफ कितना आ गया, 60। तो ये 60 जो है ना, वो सबसे बड़ी संख्या है। अगर मैं इस 60 को देखो 245 से भाग देता हूँ, देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ। 245 से, ये 245 है, इसको मैं 60 से भाग देता हूँ तो कितना आएगा, देखो 60 चौक 240 हो जाएगा, शेषफल कितना बच गया, 5। और अगर मैं इसी 60 को 1029 से भी भाग देता हूँ तो देखो 60 एकम 60, शेषफल कितना बच जाएगा, 42। 429 हो गया, ये 9 मैंने उतार लिया। अब कितना होगा बताओ, 6 7 जब 42 होता है, तो 60 को मैंने 7 से गुणा करूंगा तो क्या आएगा, 420 आएगा। शेषफल कितना बचेगा, 9। तो देखो वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी हो गई, 60 हो गई, क्योंकि इसको मैं 245 से भाग दे रहा हूँ तो शेषफल कितना आ रहा है, 5। और 1029 से भाग दे रहा हूँ तो शेषफल कितना आ रहा है, 9। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, आपको क्लियर हो जाएगा, अगर ऊपर वाला क्लियर नहीं हुआ तो वापस पूछा है, वे बड़े से बड़ा धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करो जिससे 398, 436 और 542 को विभाजित करने के पश्चात शेषफल क्या बचे, क्रम से 7, 11, 15 बचे। इसका मतलब 398 से विभाजित करने पर शेषफल 7 बचना चाहिए, 436 से विभाजित करने पर 11, और 542 को विभाजित करने पर क्या शेषफल बचना चाहिए, 15। तो आप, मैंने क्या बताया था, पहले अभी तीनों संख्या ऐसे कैसे लिख लो, और इनमें से जो शेषफल बच रहा है उन सभी को माइनस कर दो पहले से ही। तो 398 से 7 को माइनस किया, 391। 436 में से 11 को माइनस किया, 425। 542 में से 15 को माइनस किया, 527। फिर इन तीनों का हमको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। इन तीनों का एचसीएफ निकालने के लिए मैंने इनकी गुणनखंड कर ली है। इसके गुणनखंड आप ऐसे करके देखोगे तो 17 × 23 आएगा। इसकी गुणनखंड भी कर ली है और इसकी गुणनखंड भी कर ली है। अब देखो इन तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, 17। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 17। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है। यदि 65 व 117 के एचसीएफ को इसके रूप में व्यक्त कर किया जाए तो एम का मान कितना होगा। तो 65 व 117 के एचसीएफ को इसके रूप में लिख रहे हैं हम, तो सबसे पहले आप 65 और 117 का एचसीएफ निकालो। तो मैंने 65 की गुणनखंड करे 5 × 13, 117 के गुणनखंड करे हमने 3 × 3 × 13। अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 13, तो एचसीएफ क्या हो गया, 13। अब प्रश्नानुसार हमको क्या बोला है, 65m माइनस 117 को हम किसके रूप में व्यक्त कर रहे हैं, एचसीएफ के। तो 65m माइनस 117 किसके बराबर हो गया, एचसीएफ के। और एचसीएफ का मान कितना आया, 13, तो हमने यहाँ 13 रख दिया। 117 इधर जाके किसका हो गया, प्लस का, दोनों को जोड़ दिया हमने, 130 हो गया। तो एम का मान कितना आ गया, 65 बटे में चला गया, तो 65 से कट जाएगा 2 बार, तो एम का मान आ गया 2। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन 2 या 3 बार एग्जाम में आ चुका है, बोर्ड एग्जाम में।
तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 196 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल क्या है? तो इस बार घातों का योगफल पूछ लिया, तो 196 के अभाज्य गुणनखंड हमने कर लिए। अब इनकी जो घात है उनको सबको आप जोड़ लो, 1 2 3 4, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4। आप इसको घातांक रूप में लिख सकते हो, और लिख के फिर इनकी घातों को भी जोड़ सकते हो, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है। निम्न में से अपरिमेय संख्या, ये 2022 में आया था ये क्वेश्चन, और फिर से आ सकता है। तो आप अपरिमेय संख्या जानते होंगे। देखो ये दो तो क्या है, पूर्णांक संख्या है, परिमेय है। ठीक है। सारी पूर्णांक संख्या क्या होती है? परिमेय। तो ये परिमेय है। ठीक है। अब देखो इसको, ये देखो आपने ऐसा ऐसा पढ़ा होगा, ये क्या है? ये भी एक परिमेय संख्या है। 9th क्लास में क्वेश्चन आए थे, ऐसी संख्याओं को हम p/q के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है। तो ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। अच्छा, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत और आवर्ती, है ना। ये कभी भी इस खत्म नहीं होगा पॉइंट के बाद में, और 2 3 मतलब जो 23 है वो रिपीट होता रहेगा। ठीक है। तो इसका दशमलव प्रसार क्या है? अशांत आवर्ती है। और ये भी देखो टर्मिनेट हो गया ये, है ना। इसका दशमलव के बाद में ये टर्मिनेट हो गया, आगे कोई भी नंबर नहीं आएगा, तो इसका दशमलव प्रसार है शांत। ठीक है। तो शांत दशमलव प्रसार भी क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। और अशांत आवर्ती भी क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। बट यहाँ देखो, ये कभी खत्म भी नहीं हो रहा और रिपीट भी नहीं हो रहा, मतलब ये इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया? अशांत अनावर्ती। तो यही क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो आपसे ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार होता है। ठीक है। तो आपके पास वहाँ ऑप्शन आएंगे शांत, दूसरा ऑप्शन आएगा अशांत आवर्ती, तीसरा ऑप्शन आएगा अशांत अनावर्ती, और चौथा ऑप्शन कुछ भी हो सकता है। तो अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या होता है? अशांत अनावर्ती। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन 2022 में आया हुआ है। 144 के अभाज्य गुणनखंड को 2 की घात में 2 की घात क्या होगी, ये पूछ लिया। ठीक है। तो 144 के अभाज्य गुणनखंड कर लिए, इसको घातांक रूप में लिखे, 2 की घात कितनी हो गई? 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4। 2 की घात पूछी ओनली। ठीक है। निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है? तो देखो ये अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसका वर्गमूल होता नहीं है। ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है, पर 121 का वर्गमूल आप सभी जानते हैं कितना होता है? 11 होता है। तो ये अपरिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या है। 2 - √3 क्या है? ये भी बच्चों एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय से जब आप अपरिमेय को माइनस करते हो तो क्या आता है? अपरिमेय आता है। ठीक है। तो ये एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि संख्या a तथा 18 का एलसीएम 36 तथा a और 18 का एचसीएफ 2 है, तो a का मान क्या है? तो इस बार हमको वापस दो संख्या दे रखी है, और इसका एलसीएम दे दिया और एचसीएफ भी दे दिया, a का मान पूछ रहा है। तो ये सूत्र लगाओ, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया हुआ है। दो संख्या का गुणनफल क्या होता है? एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो दो संख्या a और 18 है, इनको गुणा कर दिया, बराबर एचसीएफ 2 इंटू एलसीएम 36 दे रखा है हमको। 18 यहाँ मल्टीप्लाई में, ये कहाँ जाएगा? बटे में चला गया। तो 18 से मैंने 36 काट दिया 2 बार, 2 इंटू 2 क्या हो गया? 4। तो एक का मान कितना आ गया? 4। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है? ध्यान रखिएगा, आप सभी को पता है अनंत परिमेय संख्या होती है दो परिमेय संख्याओं के बीच में। ठीक है। संख्याएं 7 × 11 × 13 + 13, व 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 1 कौन सी संख्या है? तो ये आपकी पाठ्य पुस्तक का क्वेश्चन है। ये कौन सी संख्या होती है? भाज्य संख्या होती है। ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सभी को बाय बाय।